एग्जाम के बाद यूजीसी नेट रद्द हो गया। वहीं बिहार और गुजरात में नीट यूजी पेपर लीक का मामला सामने आया। अब दोनों पेपर लीक मामले में पुलिस जांच से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों में बेचैनी पैदा हो गई है। इसमें भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल है। एबीवीपी ने गुरुवार को कहा कि जब प्रजा की तरफ से सवाल उठाया गया है तो सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार देश की टॉप परीक्षाएं कराने वाली एनटीए के कामकाज की जांच और सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द किए जाने और नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधान ने समिति गठित करने की घोषणा की। इन परीक्षाओं को आयोजित करने एजेंसी एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव याज्ञवल्क्य शुक्ला ने एनईटी की गड़बड़ी का जिक्र किया। मीडिया पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा, एनटीए में कुप्रबंधन की धारणा है। ऐसा कैसे हो रहा है कि कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र 15 से 20 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही केंद्र के 7 से 8 छात्रों को 100% अंक मिल गए, 67 छात्रों को 720 अंक कैसे मिल गए। एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल ये निशान है और जब प्रजा की तरफ से सवाल है तो सरकार की तरफ से जवाब होना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एबीवीपी नेता ने कहा, क्या ऐसे हो सकता है कि जब राष्ट्र नेतृत्व का ध्यान कहीं और था तब कुछ गड़बड़ हुआ हो। एनटीए की भूमिका संदेह के घेरे में है। एबीवीपी मांग करती है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। एनटीए की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारा प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिल चुका है। शुक्ला के अनुसार एबीवीपी ने 5 जून को आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा, हमने 6 जून को ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सवाल उठाए थे और 8 जून को हमने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। सरकार को परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि छात्रों का सिस्टम पर भरोसा बना रहे। इन परीक्षाओं से छात्र और अभिभावकों दोनों के लाखों सपने जुड़े हैं। नीट और नेट प्रकरण ने पार्टी के कुछ अन्य वर्गों को भी परेशान कर दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने पेपर सेट करने वालों और कोचिंग संस्थानों के बीच किसी भी तरह की सांठगांठ को अपराध घोषित करने की मांग की है।